এই মুহূৰ্তত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি গুজৰাটৰ আহমেদাবাদ চহৰৰ জামালপুৰ অঞ্চলৰ আৰু জামালপুৰৰ বিশেষকৈ জামালপুৰ খেৰিয়া যিটো বিধানসভা সমষ্টি আছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিটোৰ লগতে আন কেইবাটাও সমষ্টি আছে ইয়াৰ আশে পাশে সেই গোটেই অঞ্চলসমূহত আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব ৰোড শ্ব' ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব এটা দীঘলীয়া ইতিমধ্যে প্ৰথম দিনা কি ধৰণে তেওঁ ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি দ্বিতীয় দিনাও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই অঞ্চলসমূহত তেওঁ প্ৰচাৰ চলাব আগন্তুক যি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছে গুজৰাট বিধানসভাৰ বাবে আৰু তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই জামালপুৰ অঞ্চলৰ বা এই আহমেদাবাদৰ বিজেপিৰ যি সংখ্যালঘু কোষ আছে সংখ্যালঘু কোষৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ সৈতে আছোঁ ছয়েব হানিফ শ্বেখ ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে আছে মই তেওঁৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব আৰু লগতে এই অঞ্চলৰ গোটেই ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটো মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পেহলেতো आपका स्वागत करते हैं नमस्ते जी आज तो मोदी जी आ रहे हैं तो प्रिपरेशन कैसी बस जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जमालपुर खाड़िया की पावन धरा पर आने वाले हैं तो हमारे लोगों में सभी समाज के लोगों में मुस्लिम हो हिंदू हो क्रिश्चियन हो और सारे धर्म के लोग सारे समाज के लोग एकजुट होकर उनका स्वागत करने के लिए जमा होने वाले हैं जी वो कौन से जगह में जाएंगे भद्र महाकाली मंदिर से वो इस रोड शो का प्रस्थान करेंगे वहाँ से शुरू करके गोलीमड़ा खामासा सर्कल रायपुर दरवाज़ा सारंगपुर होकर वो उनकी एक जंगी जाहिर सभा रखी है वहाँ पर जाने वाले हैं जी यहाँ के जो आपके एरिया जामालपुर एरिया यहाँ के मतलब पहले जामालपुर खरिया के बोले तो बीजेपी के था अंदर फिर कांग्रेस के हाथ में गया इस बार क्या लगता है देखिए एक्चुअली पिछले 5 सालों में यहाँ की जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस के जो शासन के अंदर यहाँ पे लुखागिरी दादागिरी क्राइम का रेशियो जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है गरीब लोगों की कहीं पर सुनवाई नहीं होती है चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो धर्म और जाति के नाम पर सिर्फ बंटवारा किया गया है पिछले 5 साल के अंदर काफ़ी सारा एमडी ड्रग्स का यहाँ पर चलन बढ़ गया है जो लड़के जो यंग लड़के थे जिनको स्कूल जाना चाहिए नौकरी लगनी चाहिए वो युवाओं को ड्रग्स की और मुस्लिम एरिया में धकेला जा रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए है उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि यहाँ पर एमडी ड्रग्स के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाए एमडी ड्रग्स यहाँ पर न मिले एमडी ड्रग्स यहाँ पर न बिके एंटी सोशल एलिमेंट्स जितने भी हैं यहाँ पे जितने लोग दादागिरी करते हैं वो हमारे जो प्रत्याशी रहेंगे विधायक रहेंगे उन्हीं को जनता तो जाकर बोलेगी कि यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ा है हमको वो परेशान कर रहा है लेकिन उन्होंने कभी भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने गरीब और जो मजलूम लोग हैं यहाँ के उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की और जुल्म को बढ़ावा दिया है ये जो एरिया है थोड़ा माइनॉरिटी डोमिनेटेड है तो आपको क्या लगता है उस वजह से पिछले बार बीजेपी को नहीं मिला सीट या फिर ये आप जो बोल रहे क्राइम्स बढ़ रहे उस वजह से मतलब लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे पिछले 1.5 साल से हमने यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय पब्लिक का सीधा संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नाम से करने के लिए ऑफिस का हमने ओपनिंग किया था पिछले 14 मंथ्स के अंदर हमने यहाँ से करीब 5,000 समथिंग 5,000 से ज़्यादा लोगों का काम किया है जिसमें हमने करीब 2,000 आयुष्मान कार्ड बनाए हैं लाइसेंस पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वृद्ध सहाय योजना विकलांग योजना काफ़ी सारे ऐसे हमने काम डोर टू डोर जाकर लोगों के किए हैं जिन लोगों की जिन परिस्थिति में हमने काम किए उनको हमने कभी नहीं कहा वो मुस्लिम है हिंदू है धर्म के नाम पर जाति के नाम पर हमने उसका बंटवारा नहीं किया हमने सिर्फ और सिर्फ जनता की तकलीफ़ दूर करने की कोशिश की जनता के साथ और जनता से एक कदम आगे खड़े रहकर उनकी समस्या को अपनी समस्या मानकर उसे किस तरह से वो समस्या का निकाल किया जाए वो प्रयत्न किया है इस बार बीजेपी का इस कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों के लिए क्या है प्रतिश्रुति क्या देना चाहते हैं क्या बोल रहे हैं हमने जिस सिचुएशन में पिछले 1.5 साल में यहाँ की जनता का जो काम किया है यहाँ के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए है इमरान खेड़ा वाला मैं आपको राइटिंग में दिखा सकता हूँ कि वो जिस गली जिस मोहल्ले में रहते वहाँ के करीब नहीं तो 100 से ज़्यादा लोगों का काम हमने किया अगर जिस गली जिस मोहल्ले के विधायक के काम हमें करना पड़े उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ आप समझ सकते हो और जमालपुर खाड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता भी समझ सकती है जी इस बार भाजपा को जो मुस्लिम कम्युनिटी है इस बार ज़रूर वोट देगी क्योंकि पिछले
70 सालों में जो कांग्रेस ने किया, आप समझ लीजिए कि जब सेंट्रल में कांग्रेस थी यहाँ पे 1990 से पहले के जो दशक का कांग्रेस का शासन था, उस टाइम पे क्राइम रेशियो बहुत हाई था। लोगों को बिजनेस करने के लिए आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे एक्सटॉर्शन देना पड़ता था। लोगों को उस तरीके से कत्ल किया जाता था जैसे कत्ल खाने में शायद मैं मानता हूँ कि किसी मतलब एनिमल्स को भी नहीं काट किया जाता होगा। जब देखो तब कर्फ्यू रहता था, क्राइम रेशियो काफ़ी सारी हद तक ज़्यादा रहता था। वो सारा पिछले 25 सालों में गुजरात की जनता ने नहीं देखा। पिछली 25 सालों में एक जनरेशन जो मतलब मेरी उम्र के लोग हैं वो छोटे से बड़े हो गए और उन्हें क्राइम क्या है, कर्फ्यू क्या है, वो उनको नहीं पता। जो गुजरात की जनता जो है, गुजरात के जो मुस्लिम है, वो शांति चाहती है, अमन चाहती है, एजुकेशन चाहती है। आप देखिए हमारे गुजरात से काफ़ी सारे मुस्लिम ऑल इंडिया यंगेस्ट IPS सफ़ीन हसन बने, वो मुस्लिम थे। अगर यहाँ पर कम्युनिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे मुस्लिम समाज से लोग CA बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, सचिव बन रहे हैं। अगर गवर्नमेंट भेदभाव रखना चाहे तो आप ही समझिए सारी एग्ज़ाम गवर्नमेंट ही लेती है। गवर्नमेंट सत्ता है, सरकार है, वो चाहे तो एक भी मुस्लिम को नौकरी ना दे, लेकिन नहीं, ऐसा यहाँ गुजरात में कुछ भी नहीं है। गुजरात के मुस्लिम, गुजरात की जनता और उसी के साथ जमालपुर खाड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक आज ये देख रही है कि हमारा काम हमारे बुरे वक्त में किसने निकाला, हमारा साथ कौन देगा। जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना है, उसके तहत करीब नहीं तो हमने सिर्फ इस ऑफिस से 2000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया। 100 से करीब ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा लोगों का हमने ऑपरेशन करवाया। जैसे मोतिया है, ब्रेस्ट कैंसर है, गर्भाशय है, नी रिप्लेसमेंट है, न्यूरो सर्जन है, काफ़ी सारे हमने ऑपरेशन करवाए। हम आपको ऑन पेपर बता सकते हैं, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। इसी तरह का काम अगर पिछले 5 सालों में विधायक जी ने किया होता तो आज उनको प्रचार नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो काम करता है उन्हें प्रचार की ज़रूरत नहीं होती। पूरे गुजरात हो या फिर जमालपुर खैया हो, मेन फाइट BJP और कांग्रेस के बीच ही थी। इस बार मीमर AIMIM भी यहाँ पे आ गई है, तो उनकी भूमिका कैसे? देखिए, एक्चुअली AIM आए, कांग्रेस आए या कोई भी पक्ष आए, आज की जनता जो है, आज की जो मुस्लिम समाज की जो युवा पीढ़ी है, वो समझती है कि भाई हमें काम चाहिए। हमें हमारा जो स्कूल में एडमिशन करवाना हो तब हमें नहीं मिलता, हमारे नेताजी काम आएंगे। हॉस्पिटल में इलाज कराना है, हमारे काम कौन आएगा। अगर क्राइम रेशियो बढ़ जाता है, कोई लूखा तुम्हें परेशान करता है, तो हमारे नेता काम आएंगे। तो यानी अभी वो कम्युनिटी की राजनीति है, वो ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी हद तक कांग्रेस के नेता जो है वो ये प्रचार कर रहे हैं कि भाई कौम के नेता को लाओ, कौम के, लेकिन कौम के नेता को लाने के बाद अगर वो कौम के ही काम में ना आए, जमालपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता है वो भूखी मरे, जमालपुर में MD ड्रग बिक रहा हो और नेताजी दिल्ली हो, गांधीनगर हो, ये जनता को जवाब मिले, तो वो जनता इस बार जमालपुर खाड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA को जवाब दे देगी। जी धन्यवाद, ये समय NKTV को देने के लिए। आप बहुत व्यस्त थे, फिर भी टाइम दिया, थैंक यू सो मच। আৰু এয়া আছিলে NKTVৰ সৈতে সামান্য কিছু কথা বতৰা। এই অঞ্চলৰ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আহমেদাবাদৰ যি সংখ্যালঘু BJPৰ সংখ্যালঘু কোষৰ সাধাৰণ সম্পাদক শোয়েব হানিফ শ্বেখ ডাঙৰীয়া।